हेलो स्टूडेंट। आज हम पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं एमीन चैप्टर। हालांकि इसके लिए लाइव वीडियो दिया गया था और आप लाइव वीडियो में डायरेक्ट चैनल से सर्च करके जब आपको मिलेगा तो आपको क्लियर उसमें दिख जाएगा। हम व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं तो शायद नहीं अच्छा बन पा रहा, बट आप डायरेक्ट देखिए, उसको क्वालिटी बढ़ाइए, आपका बन जाएगा। नहीं तो हम रिपीट कर रहे हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। एमीन, तो यहाँ से आपको देखना है एमीन। तो एमीन में हम जानते हैं कि NH2 समूह होता है, पर ये NH2 कहाँ से आया वो ध्यान से समझना है। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, यानी NH3 से उत्पन्न किए जाते हैं। NH3 में से यदि एक हाइड्रोजन हटा लें तो बदले में एक एल्किल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, NH2 बन जाएगा, RNH2। तो ये अमोनिया से ही उत्पन्न किए जाते हैं। फिर आगे देखें, जिनमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, यानी इसमें से जितना भी हाइड्रोजन है एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एक एल्किल लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको एमीन मिलेगी। दो एल्किल लगा के दो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, या फिर तीन हाइड्रोजन को हटाना है तो तीन एल्किल समूह लगाना पड़ेगा। इसको नीचे ऐसे समझते हैं, एक हाइड्रोजन हटा है तो देखिए एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और ऐसी कंडीशन पर ये प्राइमरी एमीन कहलाती है क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ देखिए NH2 लिखा है, इट मीन्स अभी भी एक हाइड्रोजन ही हटा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिप्लेस करके फेनिल ग्रुप लगाया गया, तो ये भी प्राइमरी एमीन हुआ। हालांकि ये एरोमेटिक एमीन है क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए यन के साथ में जो तीन H थे, तीन में से एक लगा है, दो हट चुके, तो इधर भी एल्किल समूह जोड़ा गया, इधर भी, यानी नाइट्रोजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और एक तीसरा वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गई। यहाँ नाइट्रोजन की जो तीन वैलेंसी हैं, तीनों हाइड्रोजन हटा के एल्किल और एल्किल लगा दिए गए, तो ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगी। ध्यान रहे यहाँ पे मेथिल की जगह आप एथिल, प्रोपिल, आइसोब्यूटिल, XYZ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कार्बन युक्त जो सीरीज है वो लगा सकते हैं हाइड्रोजन हटा करके। यदि हाइड्रोजन रख देंगे तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हो जाएगा और दो एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, तो 2 डिग्री बन जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब संरचना की बात करते हैं, तो ध्यान रहे जो भी एमीन है तो उसमें से हम नाइट्रोजन परमाणु पर हम बात करेंगे। देखिए संरचना में जो हम समझाने वाले हैं वो इस जगह पे समझाते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये एमीन है। एमीन का जो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी टोटल 3 है, 1 और 2 हाइड्रोजन, या कोई भी 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, चौथे लोन पेयर होते हैं, तो टोटल 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और इन 4 सिग्मा बॉन्ड से S का एक कक्षक, P के 3, यानी टोटल 4 कक्षक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। ध्यान रहे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले से पढ़ चुके होते हैं कि जब sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है और बंधन कोण 109°28' होता है। ठीक है, तो अब इसका भी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये sp3 संकरण होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होता है, और आपने रिपल्सन थ्योरी पढ़ी है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण होता है जिससे आकृति बिगड़ जाती है। तो आपने अमोनिया की ज्यामिति हमने आपको पढ़ाई थी जिसमें आकृति चतुष्फलकी से हट करके त्रिकोणीय हो जाती है, पिरामिडी टाइप की बन जाती है, पिरामिडी आकृति अमोनिया की बनती है, जो यहाँ पर शो हो रही है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए सेंटर पर नाइट्रोजन एटम है
इधर से 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए गए और ये चौथा लोब नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रखा गया। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मेथिल ग्रुप बॉन्डिंग से जुड़ा है ये भी, और ये भी 3 वैलेंसी बॉन्डिंग की होती हैं। पांचवा और 2 जो एक जोड़ी लोन पेयर होता है वो बिना बॉन्डिंग का होता है। तो इनके बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा रहता है, तो ये वाली जो लोब है यहाँ से नीचे खिसक जाती है, इधर वाली भी खिसक गई। तो इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल टोटल कम हो जाता है, जो 109 की जगह यहाँ पर 108 रखा गया है। इट मीन्स 1 डिग्री जो है यहाँ पर एंगल घट गया है। ये 3 डिग्री एमीन है और ऐसा लगभग सब में होता है, देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। संरचना NH3 की तरह एमीन का नाइट्रोजन परमाणु भी 3 संयोजकता वाला होता है। इस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है, नाइट्रोजन पर होता है। बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 साझा करते हैं, शेयरिंग में भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, वही लोन पेयर होते हैं। तो नाइट्रोजन पर sp3 संकरण होता है, अतः आकृति पिरामिडी होती है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थिति के कारण बंध कोण क्या हो जाता है 109 अंश और 5 मिनट यानी 9.5 109 अंश दिया है, 109 अंश और दशम, इसको हम जैसे बोलते हैं ना 1.5 2.5, तो वह 109.5 है, ये से कम हो जाता है। जैसे ट्राई मेथिल एमीन में बंध कोण 108 अंश होता है। तो आपको यहाँ से बंध एंगल पता चल गया। नेक्स्ट वर्गीकरण। वर्गीकरण हम अभी अभी बताए हैं। नाइट्रोजन परमाणु देखिए अमोनिया से ही बनते हैं एमीन। एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्किल ग्रुप लगाओगे तो प्राथमिक, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 एल्किल ग्रुप लगाओगे तो द्वितीयक, एंड तीनों हटा दो, तीनों एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो तृतीयक, जैसा यहाँ पे आपको शो हो रहा। देखो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन में से 2 अभी भी हैं, एक हट करके एल्किल ग्रुप लग गया RNH2 प्राथमिक एमीन, RNH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हट गए तो 2 एल्किल ग्रुप लग गए। यहाँ पे सेम आर डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा चाहे आप मेथिल रख दीजिए दोनों में, चाहे एक में मेथिल एक में एथिल, चाहे एथिल एथिल रख दीजिए, चाहे फेनिल फेनिल रख दीजिए, वो आपकी इच्छा है। द्वितीयक एमीन ही रहेगा क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हैं। यहाँ तीनों जगह पर कार्बन जोड़ दिए गए, यानी एल्किल ग्रुप मीन्स कार्बन, मेथिल एथिल, तो ये आपका तृतीयक एमीन हो जाएगा। यही नाम पद्धति है इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट नाम पद्धति नॉमेनक्लेचर, आखिर हम एमीनों का नामकरण कैसे करेंगे। तो ये आपके पास थ्योरी है, आप देख सकते हैं, ये थ्योरी है। थ्योरी में आपको सीधी सी बात रखना है याद कि एमीन में हम एमीन जोड़ते हैं, लास्ट में एमीन जोड़ते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ, ये देखिए मेथिल एमीन, क्या है ये मेथिल एमीन। देखो CH3 CH2 NH2, NH2 मीन्स प्राइमरी एमीन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक ही एल्किल ग्रुप जोड़ा गया है, इस मीन्स तो एक ही एल्किल ग्रुप देखिए कौन सा जुड़ा है, एथिल समूह जुड़ा, CH3 CH2 ग्रुप जुड़ा, यानी एथिल, एथिल एमीन, मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, आइसोब्यूटिल एमीन। देखो आइसोब्यूटिल ग्रुप दिया है 1 2 3, तीनों में बीचों बीच कार्बन पर CH3 लगा है। तो हमने बताया था 3 में से बीच में जब ग्रुप है तो आइसो पढ़ते हैं, बट आइसो के साथ चारों टोटल कार्बन ब्यूटिल हो गए और ये एमीन हो गए। ये कॉमन नेम बात कर रहे हैं हम। अब हम IUPAC में आते हैं। ये है एक कार्बन, तो मेथेन एमीन, मेथेन एमीन, मेथेनेमीन, एथेन एमीन, एथेनेमीन, एथेन प्लस एमीन। जब आप राइट करेंगे कुछ इस तरह मैंने बताया था, मेथेन, ANE, मेथेन की स्पेलिंग है ये, प्लस एमीन। अब ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो ई हटा दिया जाता है। ये रूल है IUPAC का। तो METHAN के बाद ई हट के ANE आ जाए, AMINE, यानी एमीन। मेथेना, यन के बाद जब ए होगा तो ना होगा, मेथेनामीन या मेथेने, यन ए को हम
ने उच्चारण कर रहे हैं, मेथेनेमीन, तो ये वही है मेथेनेमीन, एथेनेमीन, प्रोपेनेमीन। और ये तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ के बताया था, सामान्य नाम में मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, आइसोब्यूटिल एमीन। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग पर NH2 नॉट H3, क्योंकि NH3 अगर हो जाएगा तो फिर इसकी तो वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर ये क्यों इससे बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। तो ये NH2 है, एक हाइड्रोजन हट के बदले में आपका बेंजीन रिंग आ गया है, यानी फेनिल C6H5। तो बेंजीन रिंग में NH2 लगा हो तो बेंजामीन है, बेंजीन एमीन यानी बेंजामीन, बट इसको कॉमन नेम में एनीलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग पर NH2 एनीलीन आपको बहुत बार बताया गया है। नेक्स्ट, जब IUPAC में हम द्वितीयक एमीन की बात करते हैं, यहाँ पे गौर करने की बात है, नाइट्रोजन के साथ देखो एक हाइड्रोजन लगा है, इट मीन्स 2 हाइड्रोजन हटा के 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए गए। जब 2 एल्किल ग्रुप लगाए गए तो द्वितीयक एमीन हुआ। अब द्वितीयक एमीन में जिस तरह नामकरण करेंगे उसी तरह हम तृतीयक में करेंगे। तो द्वितीयक में कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये नाइट्रोजन से मेथिल जुड़ा है, यस, इसी नाइट्रोजन से ये भी मेथिल जुड़ा है, तो कार्बन तो दोनों तरफ सेम सेम है, एक नंबर इधर भी है, एक ही कार्बन इधर है। तो इस कार्बन को हम कम कार्बन वाले को जनरली मेथिल कह देंगे, लेकिन ये कहाँ से जुड़ा है, N से, तो N मेथिल, क्या लिखेंगे, N मेथिल, क्योंकि N से ही मेथिल जुड़ा है, N मेथिल, कैपिटल N राइट करेंगे। और मेथिल एमीन, एक्चुअल में ये देखो एमीन तो है ही है, एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, तो मेथेन एमीन, बट इसको क्या लिखेंगे, N मेथिल। तो ये आपका IUPAC है, N मेथिल मेथेन एमीन। कहोगे हम कंफ्यूज हैं, चलिए हम आगे बात करते हैं, पहले इसके पहले हम इसका कॉमन नेम जान लें। देखिए, नाइट्रोजन में अगर एल्किल ग्रुप जुड़े हैं या फिर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो समझ जाइए एमीन तो है, बट ये एमीन किस तरह का है, 2 बार मेथिल समूह जुड़ा है, तो डाई मेथिल, 2 बार मेथिल है तो डाई मेथिल एमीन। 3 बार अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन हटा के मेथिल जोड़ दिया जाता तो ट्राई मेथिल एमीन ही रहता, ट्राई मेथिल एमीन, ठीक। तो ये अभी डाई मेथिल एमीन है, बट इसका IUPAC नेम में एक कार्बन को हमें N से जोड़ना होता है, यानी N मेथिल, और दूसरे वाले में एमीन राइट करते हैं, मेथिल एमीन। देखिए यहाँ पर इस नाइट्रोजन से इधर तो एक कार्बन है पर इधर 2 कार्बन है, हम 2 कार्बन की चैन को एल्केन टाइप में देंगे, यानी मेथेन एथेन, 2 कार्बन को एथेन एमीन, बट इसको कौन बोलेगा, इसको बोलेंगे N मेथिल। तो N मेथिल एथेन एमीन, ये देखिए N मेथिल एथेन एमीन। जब यहाँ देखें इधर 3 कार्बन है तो इसको हम प्रोपेन एमीन बोलेंगे, बट यहाँ देखो इधर एथिल इधर मेथिल, तो N मेथिल और N में ही एथिल, देखो N में ही एथिल जुड़ा है, N में ही मेथिल जुड़ा है, बट इसे तो हम प्रोपेन एमीन कहेंगे। तो N एथिल N मेथिल प्रोपेन एमीन, N एथिल N मेथिल प्रोपेन एमीन, यस, इसका राइट हो गया। नेक्स्ट, जब एरोमेटिक की बात करें तो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग में NH2 लगा है, ये तो कॉमन नेम तो एनिलीन है एक्चुअल में, बट क्लोरो लगा है तो 1 2 दूसरी पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है तो 2 क्लोरो एनिलीन, बट कॉमन नेम में इसको आर्थो पोजीशन, जस्ट ग्रुप के बगल वाली पोजीशन आर्थो पोजीशन, फिर मेटा पोजीशन एंड लास्ट पैरा पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन यानी आर्थो पोजीशन पर है तो आर्थो क्लोरो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, 1 2 3 4 नंबर पे नाइट्रो है, देखो इस कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4,
चौथे कार्बन पर है 4 नाइट्रो एनिलीन, NO2 को नाइट्रो पढ़ते हैं, 4 नाइट्रो एनिलीन। एंड देन इसी तरह से ये सारे हैं हमारे पास जो भी है, आप देखिए। नेक्स्ट, एमीनो का विरचन बनाएंगे कैसे? प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, विरचन माने निर्माण करना, बनाना। आखिर हम एमीन बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहला लिखा नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। यस, नाइट्रो यौगिक जो भी होंगे यानी NO2 जो ग्रुप होगा उसे हम किसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसका O2 हटाएंगे, बदले में H जोड़ेंगे। और जब किसी चीज़ से O हटाते हैं यानी ऑक्सीकरण हटा रहे हैं तो अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटाना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे। तो ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अगर ऐड करोगे ना तो 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके जल बन जाएगा। बट यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है तो हम 4 बार हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 ठो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 ठो जल निकल जाएंगे, और 2 हमें हाइड्रोजन यहाँ ऐड करके NH2 लाना है। इट मीन्स टोटल 6 हाइड्रोजन यूज होंगे। कहोगे इतने हाइड्रोजन कहाँ से मिलेंगे? बेटा इसीलिए हाइड्रोजन ये ली गई है। हाइड्रोजन में यहाँ पे आपको शो नहीं करना है कि यहाँ 6 ही शो करो, कर भी सकते हो बट नहीं भी शो करना है। कैसे शो कर सकते हो? इस तरह से 6 लिख दिया जाता है, H6, ऐसे कि 6 हाइड्रोजन हमने यूज किए तो यहाँ पे +2 H2O जल निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे बाकी पूरा सब रिंग वैसे ही रहेगा। नाइट्रोबेंजीन ली गई थी, नाइट्रोबेंजीन से यानी नाइट्रो यौगिक है, अपचयन करके एनिलीन पा लिया गया। यहाँ पर फिर से नाइट्रो अपचयन किया गया है, ये भी अपचयन ही है। SnHCl की प्रेजेंस में अपचयन जब होता है तो भी H ही ऐड होते हैं। यहाँ पे 2 H यहाँ पे ऐड हो गए तो NH2 बन जाएगा। पूरे ऑक्सीजन हटाना है, दोनों ऑक्सीजन हटाने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। देखो 2 ठो ऑक्सीजन है और 4 ठो हाइड्रोजन है, जल निकल गए 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइडों का एमिनो अपघटन। एल्किल हैलाइड से अगर एमीन अपघटन यानी अमोनिया से रिएक्शन कराना है तो भी हमारा बनता है। कैसे, वो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले NH3 लिया गया है और RX। तो अमोनिया में जब RX की, या आप डायरेक्ट समझिए, एक H हटा दो, एक X के साथ HX निकल गया और R के साथ NH2 जुड़ जाएगा, RNH2 आपका मिल गया। अगर आप इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो फिर से RX के रिएक्शन कराओगे तो फिर से एक यहाँ का H निकल जाएगा X के साथ और R यहीं पे ऐड हो जाएगा, तो द्वितीयक टाइप का आपको एमीन प्राप्त हो जाएगा। नहीं समझ आया तो इसको हम बेसिकली ये वाला स्टेप हम आपको अलग से एक वीडियो में पेन राइट करके आपको समझा दूंगा, इसको आप बाद में देख सकते हैं। वैसे आप समझना चाहें तो समझ जाएं। द्वितीयक से अब एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा HX और एल्किल ग्रुप यहीं जोड़ के तृतीयक बन जाएगा। अब इसके बाद चौथा, तो यहाँ पे H है नहीं तो फिर क्या X जुड़ सकता है? हाँ जुड़ जाएगा, R एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं जो कि इसे दिए जाएंगे। तो जब R पाएगा लोन पेयर तो R जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा और X पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से चतुष्क अमोनियम लवण बनता है, वो आप देख सकते हैं। नहीं समझ आए तो आप बताइए कमेंट करके, हम दोबारा इसे रिपीट करके अलग से रफ में बताएंगे। नेक्स्ट, थर्ड, नाइट्राइलों का अपचयन। नाइट्राइल मीन्स साइनाइड ग्रुप। तो RCN ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर मिस्टेक है, डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम अपचयन करेंगे, अपचयन का मतलब फिर से वही बात हो गई, हाइड्रोजन को ऐड करना। अगर यहाँ हाइड्रोजन करें, 3 ठो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे यानी तीनों बॉन्ड खत्म करके 3 ठो हाइड्रोजन, तो अमोनिया निकल गया। बट 3 हाइड्रोजन हमें यहाँ भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ते ही CH3 बन जाएगा यानी RCH3। यस, तो RCH3 एल्केन हो जाएगा जब अमोनिया पूरा चला जाएगा। बट अगर हम केवल 2 हाइड्रोजन ऐड कराएं तो 2 हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो NH2 बनेगा और यहाँ पे एक ही बॉन्ड बचेगा, 3 में से 2 टूट गए, 1 बचा,
और इधर भी हाइड्रोजन आएंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड बच जाएगा। ये R के साथ CH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, एक सिंगल बॉन्ड अभी भी बच गया। लेकिन ये जो अपचयन होता है ये लिमिटेड कंट्रोल्ड अपचयन होता है, नियंत्रित अपचयन किया जाता है, क्योंकि पूरी तरह से अपचयन करोगे तो ये कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और अमोनिया अलग निकल जाएगा। तो यहाँ नियंत्रित अपचयन है, हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में NaHG भी लिखा है। आप सोडियम अमलगम और एथिल अल्कोहल के सॉल्यूशन पर भी ये रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट, एमाइडों का अपचयन, यानी एमाइड ग्रुप का भी अपचयन कर दें तो भी एमीन मिल जाएगी। एमाइड यानी RCONH2, C डबल बॉन्ड O है ये बेटा, कार्बन नहीं है। CONH2 बीच में CO होता है, फिर NH2 रहता है, तो एमाइड ग्रुप होता है। इसे अपचयन करने का मतलब है कि अगर हम अपचयन करें, क्योंकि हमें एमीन चाहिए, तो 2 कंडीशंस यहाँ पे लागू करना है। पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH2 नहीं है बेटा, 4 करना पड़ेगा। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। फर्स्ट पॉइंट में पहले अपचयन कराएंगे और फिर कह रहा है सेकेंड पोजीशन पे जल अपघटन, H2O से रिएक्शन यानी जल अपघटन। तो पहले अपचयन कराया फिर जल अपघटन कराया तो हमें ये एमीन प्राप्त हो जाएगा। एमाइड से एमीन हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहने का सीधा मतलब है कि ये ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन में पहले हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, तो ये हाइड्रोजन ऐड होगा तो OH बनेगा, फिर जल अपघटन कराएंगे, जल निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका NH2 के। ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जल अपघटन कराने पर जल अपघटन में आपका H वाला हिस्सा यहाँ जाएगा, O वाला हिस्सा इस तरह से आगे। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसको आपको अच्छे से सीखना होगा। गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, सबसे पहले थैलिक अम्ल लिया गया, बेंजीन रिंग में COOH एंड आर्थो पोजीशन पे फिर से COOH कर दिया तो थैलिक अम्ल बन गया। थैलिक अम्ल जब बन गया तो यहाँ पे देखिए COOH में से H और OH, किसी भी कार्बन का H ले लीजिए, किसी भी कार्बन का OH करके HOH यानी जल हटा लीजिए। जैसे ही जल हट गया तो CO और यहाँ देखो CO और बीच में ये O दोनों से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, वो इस तरह। देखिए किस तरह से जल रिमूव होने के बाद बेंजीन रिंग तो है ही है, C के साथ डबल बॉन्ड O था, देखो C के साथ डबल बॉन्ड में O था, नीचे भी वही था, लेकिन ये जो तीसरा ऑक्सीजन ये बच रहा है वो दोनों से बॉन्डिंग करके इस तरह से थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। थैलिक एनहाइड्राइड इस टाइप के अभिकारक में जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो फिर से जल निकल जाता है। ये वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, इसके 2 हाइड्रोजन लेके, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन मिलके जल निकल गया, तो NH बस बचेगा यहाँ, तो NH यहीं पे लग जाएगा। तो ये देखिए NH यहीं पे लग गया है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। एक्चुअल में एमाइड ग्रुप हो गया, CONH2, यस CO और NH, ये ग्रुप होता है एमाइड का, तो थैलेमाइड हो गया। इस थैलेमाइड में आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे, KOH से रिएक्शन कराएंगे। ध्यान रहे जब KOH से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से यहाँ का H OH के साथ निकल जाएगा और K यहीं पे लग जाएगा, उसको भी देखते हैं। ये देखिए आपका पूरा सेम पूरा ऐसा ही है, बट यहाँ K लग गया। अब यहाँ पे हम एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। जब एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो K के साथ I निकल जाएगा, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसका भी अपना एक रीजन होता है कि हम यहाँ एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन नहीं करा सकते थे कि एल्किल ग्रुप जोड़ दें। इसका भी एक प्रोसेस है, पहले इसमें से H हटा के पोटेशियम धातु लाई गई और धातु के बाद एल्किल आयोडाइड में से आयोडाइड K के साथ Ki निकल जाएगा, एल्किल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। एल्किल ग्रुप क्यों ला रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब हम फिर से
KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब क्षार के साथ कराएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, इस R के साथ N और साथ में देखो 2 KOH है ना, तो R के साथ N और H2 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिलके RNH2 निकल जाएगा। एमीन यानी प्राथमिक एमीन बनती है। और जो 2 K है ना, वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। और देखो ध्यान से, H गए हैं, O बचे हुए हैं, वो A यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O इधर है और यहाँ पे K लग जाएगा और यहाँ पे भी बॉन्ड ये ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड ब्रेक हो करके KH बन के आ गए इस तरह से। लेकिन हमारा ये प्राइमरी एमीन, हमारा जो बेसिक है, वो हमें मिलके तैयार हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो सही से 2 बार 3 बार रिपीट करके अगर आप देखेंगे तो ये क्लास आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। अगर नए हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।